इंस्टाग्राम अब चेंज हो चुका है। इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करके अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो ये 9 चीजें आपको करनी होगी, जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला है इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप। इंस्टाग्राम अब एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि इंस्टाग्राम एक मिनी वेबसाइट बन के रह गया है, जहाँ पे आपके जो कस्टमर है, आपके जो क्लाइंट है, वो आपके प्रोफाइल में आते हैं और वहाँ पे क्या कंटेंट है उससे वो समझते हैं कि आखिर आप बेच क्या रहे हो। या फिर आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो वो आपके प्रोफाइल में आके आपके बायो को देख के समझते हैं कि आखिर उनको आपसे मिलने क्या वाला है, और उसके बाद ही वो आपको फॉलो करते हैं। और इसीलिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अगर अपने बायो में ट्रेंड्स का प्रोफाइल ऐड करके रखा है, तो सबसे पहले तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि देखो ट्रेंड्स कोई काम का तो है नहीं, फालतू का वो स्पेस घेरता है। तो सबसे पहले तो आप उसको हटा दो। सेकंड, आप अगर अपने प्रोफेशनल में कॉमेडियन, आर्टिस्ट या फिर डिजिटल क्रिएटर लिख के रखा है, तो आप उसको भी हटा दो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप वो लिख के रखोगे तो वो भी आपका जो स्पेस है वो घेरता है, जिससे आपका जो बायो है वो थोड़ा सा भरा भरा दिखता है। और उसमें अगर कोई क्लिक भी करता है तो उससे आपके कंप्यूटर का ही प्रोफाइल दिखेगा, आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो उसको तो हटा दो। थर्ड, आपको क्या करना है, अपने बायो को दोबारा लिखना है। सबसे पहले लाइन में आपको ये लिखना है कि आप अपने इंस्टाग्राम में क्या पोस्ट करते हो। जैसे कि मान के चलिए आपके न्यूज का प्लेटफॉर्म है, तो सबसे फर्स्ट लाइन में आप लिखो बेस्ट एआई एंड टेक न्यूज, ताकि लोगों को ये समझ आए कि इस प्रोफाइल में आप डालने क्या वाले हो। सेकंड में आप उनको रीजन बताओ कि वो आपको फॉलो क्यों करें। जैसा आप ये लिख सकते हो, फॉलो अस फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट, तो उससे उनको ये पता चल जाए कि वो अगर आपको फॉलो कर रहे तो उनको मिलने क्या वाला है। और थर्ड लाइन में लिख सकते हो विजिट आवर वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो ये तो होगी न्यूज की। आप जिस भी प्रोफाइल पे आप जो भी सेल करते हो, वो अपने बायो में कुछ इस तरीके से आपको मेंशन करना है। सबसे फर्स्ट लाइन में रहता है कि आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में क्या अपडेट देने वाले हो। सेकंड में आपको ये लिखना है कि आपके फॉलोअर्स अगर आपको फॉलो करेंगे तो उनको क्या मिलेगा। और थर्ड लाइन में आपको हमेशा सीटीए देना है, जिसको कि कॉल टू एक्शन बोला जाता है। और ऑफ कोर्स फोर्थ लाइन में आपको लिंक देना है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस रिडायरेक्ट हो। सेकंड है कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब देखो, इंस्टाग्राम एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है, सो मेक श्योर कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी सही हो, और उसके लिए आप ये 2 चीजें यूज कर सकते हो। सबसे पहला है डिफाइन योर निश। आपको अपना निश यानी कि कैटेगरी चूज करना है कि आप इंस्टाग्राम में क्या अपलोड करने वाले हो। जैसे कि जोमेटो फिर स्विगी की बात करूं तो वो सबसे पहले मीम्स वगैरह ही शेयर करते हैं, जिससे उनका ब्रांड अवेयरनेस हमेशा बने रहे। वही मैं बात करूं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की, तो वो क्या करते हैं, कौन कौन सी इवेंट होने वाली है वो सारे पोस्ट करते हैं। और वही मैं क्रिएटर्स की बात करूं जो ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोफाइल में इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि दिखने में ये लगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और लोग उनसे कोर्स बाय करे। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका नीश क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, और उसके हिसाब से आपको अपना कंटेंट प्लान करना पड़ेगा। और जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो है अपलोड मिक्स कंटेंट, यानी आपको मिक्स कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि इमेजेस हो गया, जब भी आप इमेजेस अपलोड करो तो आप ये ध्यान में रखो कि वो विजुअली बहुत अच्छा दिखे और वो हाई क्वालिटी की हो। उसके साथ आपको रील्स अपलोड करना है। रील्स में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ट्यूटोरियल दे सकते हो, और कुछ ऐसा रील्स बना सकते हो जो सबसे ज्यादा शेयर हो। उसी के साथ साथ आपको स्टोरीज भी अपलोड करना है। देखो, जितना ज्यादा स्टोरीज आप अपलोड करोगे उतना ज्यादा आप अपने फॉलोअर्स के सामने दिखोगे। तो मेक श्योर कि दिन में कम से कम 2-3 स्टोरी तो आप अपलोड कर ही दो। उसी के साथ साथ कुछ चीजें आपको और ध्यान में रखना है, जैसे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। वीक में कम से कम 3 से 4 पोस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अपलोड टाइप कौन सा सही है। उसके लिए आप अपने प्रोफाइल में जाइए, इनसाइट में जाइए, वहाँ पे टाइमिंग दिखाएगा कि आपके फॉलोअर्स कितने टाइम सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, और उसके साथ ये भी दिखाएगा कि आपके ऑडियंस जो है वो कौन से लोकेशन से है, और अपना लोकेशन भी आप उसमें ऐड कीजिए। तो ये चीजें आपको करना ही पड़ेगा। थर्ड है इंस्टाग्राम एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम है उसको समझना है और उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, जिससे आपका पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे। और इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको देखना होगा कि इंस्टाग्राम कौन सी चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर में इंस्टाग्राम सबसे पहले एक इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, तो तब अगर आप इमेजेस वगैरह बनाते तो आपकी प्रोफाइल वायरल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। देन उसमें चालू हुआ लॉन्ग वीडियोस, तो तब अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालते तो भी आपको अच्छा व्यू मिलता। लेकिन आज के टाइम क्या चल रहा है, आज के टाइम चल रहा है रील, तो आपको रील अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंस्टाग्राम कौन सी चीज को ज्यादा से ज्यादा पुश कर रहा है। जैसे बीच में इंस्टाग्राम जो फैशन था, फैशन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्लान था कि वो शॉपिंग ऑप्शन अपने इंस्टाग्राम में दे। तो अगर आप वैसी चीजें पोस्ट करते तो आपकी इमेजेस ज्यादा वायरल होती थी। लेकिन आज के टाइम मीम्स वगैरह थोड़ा ज्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अभी टिकटॉक को कॉपी कर रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि इंस्टाग्राम कौन से पोस्ट को सबसे ज्यादा पुश करता है, और वैसे ही कंटेंट आपको अपलोड करने हैं। और
उसके साथ साथ आपको एसईओ करना है। एसईओ कैसे करते हैं? उसके लिए आपको कैप्शन में कीवर्ड्स डालना है, जो भी रिलेवेंट कीवर्ड होगा। उसके साथ साथ आपको कम से कम 10 से 15 हैशटैग डालना है। बहुत लोग बोलते हैं हैशटैग भी काम नहीं करता, बट नहीं, हैशटैग अभी भी काम करता है। और उसके साथ साथ कैटेगरी भी चूज करना है कि आपका जो रील है वो कौन से कैटेगरी का है। और उसके साथ साथ आपको लोकेशन भी ऐड करना है, क्योंकि अब जहाँ पे लोकेशन डालोगे वहाँ के लोगों को आपका पोस्ट दिखेगा, एटलीस्ट सर्च करने से तो वहीं पे दिखेगा। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा और इसी को इंस्टाग्राम एसईओ बोला जाता है। तो अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, उससे एंगेजमेंट बढ़ती है। तो ये चीजें तो सबसे पहले कर दो। फोर्थ है एंगेज विथ योर ऑडियंस। देखो, एक बार जब आपके फॉलोअर्स बनने लग जाए तब आप उनके साथ एंगेज कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट करता है तो भैया कमेंट का रिप्लाई दे दो। कोई अगर मैसेज में कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको आपको आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज एक टाइम के बाद वो आपको अनफॉलो कर देगा। उसके साथ साथ आप स्टोरी भी अपलोड कर सकते हो, जहाँ पे लोगों से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में वैसे ही बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है ऑटोमेशन टूल्स। एक टाइम के बाद अगर आपके पैसे आने लगे तो आप ऑटोमेशन टूल्स वगैरह भी अपने इंस्टाग्राम में इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक कॉमेंट का रिप्लाई चला जाएगा। कोई अगर डायरेक्ट मैसेज करता है उसका भी रिप्लाई चला जाएगा। तो एक टाइम के बाद आपको ये सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे। उसके ऊपर कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर दोगे तो लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये चीजें तो आपको करना ही पड़ेगा। फिफ्थ है यूज इंस्टाग्राम स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके जो ऑडियंस है उससे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप स्टोरी यूज कर सकते हो। स्टोरी में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आस्क क्वेश्चन है, जहाँ पे अपने ऑडियंस के क्वेश्चन ले सकते हो, उसके आंसर दे सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे पोल्स है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपकी ऑडियंस आपको आंसर देगी, जिससे क्या होगा, वो थोड़ा सा आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। इवन बीच में मैं एक प्रोफाइल चेक कर रहा था, मतलब ऐसे नॉर्मल चेक कर रहा था, तो मुझे एक इंग्लिश टीचिंग प्रोफाइल मिली थी। वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कि यहाँ पे हैस लगेगा फिर हैव लगेगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे और उनके जो फॉलोवर्स थे वहाँ पे वो आंसर देते थे, जिससे वो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करते थे। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें वो सीखते थे। तो ऐसी टेक्निक आपको भी यूज करना पड़ेगा। 6 है इन्फ्लुएंसर और पेड मार्केटिंग। आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कोई कॉस्मेटिक के बारे में बोलता है, कोई परफ्यूम के बारे में बोलता है, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बोलता है। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको उसके पैसे मिलते हैं और इसी को बोला जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब एक इन्फ्लुएंसर अपने प्रोफाइल में किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं तो उसकी ऑडियंस उस प्रोडक्ट को खरीदती है। तो ये चीजें आपको भी करना है। अगर आपका कोई ब्रांड है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, तो आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा या फिर पेड मार्केटिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने बिजनेस से रिलेवेंट इंस्टाग्राम क्रिएटर ढूंढना पड़ेगा और उनके प्रोफाइल में अपना प्रमोशन करवाना पड़ेगा। जैसे मान चलो आप बुक सेलिंग बिजनेस करते हो, तो आपको ऐसे प्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे लोग बुक्स के बारे में बोलते हैं और उनके साथ आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो उनकी जो ऑडियंस है वो आपसे बुक बाय करना चालू करेगी, आपको फॉलो करेगी और धीरे धीरे आपका भी ग्रो हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा। 7th है एनालाइज एंड एडजस्ट। जब आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग शुरू करते हो तो आपको अपने प्रोफाइल को टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ेगा। मान के चलिए आपने वीक में 5 पोस्ट किया, अब 5 में से कोई पोस्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा व्यू मिला है और उस पोस्ट को सबसे ज्यादा सेव किया गया है, तो उससे आपको ये समझ आएगा कि ऐसे पोस्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। उस पोस्ट को आपको एनालाइज करना है, क्या वो पोस्ट की जो टाइमिंग थी, क्या उसी टाइमिंग में पोस्ट करूँ तो ज्यादा व्यू मिलता है, या फिर उस टॉपिक को मैं यूज करूँ तो ज्यादा मुझे व्यू मिलता है, या फिर जो हैशटैग है जो उस पोस्ट के लिए मैंने यूज किया है, क्या वो हैशटैग मैं दूसरे पोस्ट में अगर ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा व्यू मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना है और करने के बाद जितने भी आपके पास पोस्ट थे वहाँ पे वो चीजें ऐड करना है, या फिर फ्यूचर में जो आप पोस्ट करने वाले हो उसमें ये सारी चीजें आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके प्रोफाइल में कौन सा पोस्ट है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा व्यू मिला है, और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं नए पोस्ट में ऐड कर पाऊंगा। और ये चीज हर एक मार्केटर करता है और आपको भी करना ही पड़ेगा। 8 है गिव अवे एंड कॉन्टेस्ट। एक कहावत है ना, जितना दोगे आपको उतना ही मिलेगा। तो ये सेम चीज है इंस्टाग्राम मार्केटिंग में यूज किया जाता है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आप अपने फॉलोवर्स को जितना दोगे आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा, और इसलिए आपको मंथली गिव अवे रखना पड़ेगा। जैसे कि टेक्निकल गुरुजी क्या करता है, वो हर साल आईफोन का गिव अवे रखता है, और जिस वीडियो में वो गिव अवे रखता है वो वीडियो उनकी वायरल जाती है। तो सेम चीजें आप भी कर सकते हो। आप हर मंथ गिव अवे रख सकते हो, अपने फॉलोवर्स को बोल सकते हो कि 2 लोगों को ऐड करो और उसके बाद मैं आप लोगों में से 5 लोगों को कुछ मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। जिससे होगा ये कि आपकी ऑडियंस आपको कमेंट करेगी, जिससे आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ेगी। साथ ही साथ नए लोग भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो प्रोवाइड करोगे वो भी देख पाएंगे, जिससे हो सकता है कि आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। और आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर मंथ गिव अवे रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता रहेगा ना कि ये हर मंथ गिव अवे रखते हैं, तो इसलिए वो अनफॉलो भी आपको नहीं करने वाले।
नाइन्थ है यूज रील्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि भैया इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझो, और इंस्टाग्राम बोलती है कि भैया आज के टाइम में रील बना दो, मैं आपको ग्रोथ दे दूंगा। तो इसलिए आपको अपने इंस्टाग्राम में रील अपलोड करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था रील बनाओ ऑर्डर लाओ, जहाँ पे मैंने रील्स के बहुत टाइप्स बताए थे। तो उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाके आप देखना। वहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स के तरीके बताए थे जिसको यूज करके आप वायरल हो सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।